पृष्ठ हो जिससे घिरा कोई पारदर्शी माध्यम, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो चलिए अब ये जानते हैं कि ये दोनों लेंस क्या है। पहला अवतल लेंस क्या है ये। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्या देख रहे हैं, क्लास 10वीं का साइंस का एक चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, तो आज हम लोग उसी चैप्टर में से कुछ और बिंदु उस पर चर्चा करेंगे। तो आज हम देखेंगे गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन के बारे में। ठीक है, तो अब एक सवाल आता है कि ये आखिर में लेंस है क्या। ठीक है, और ज़्यादातर हम लोग डेली लाइफ में लेंस का ही प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहला ये सवाल आता है कि लेंस है क्या। तो लेंस के बारे में पढ़ते हैं कि दो पृष्ठों से घिरा कोई पारदर्शी माध्यम, कोई भी दो पृष्ठ हो जिससे घिरा कोई पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम का मतलब क्या, जिसके आर पार हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय है, लेंस कहलाता है। देखिए, दो पृष्ठों से घिरा कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या मतलब हो सकता है आपका कि दो पृष्ठ हो, उसका एक भाग क्या हो, गोलीय हो। ठीक है, या इस तरह से दोनों भाग गोलीय हो। ठीक है, या फिर से देखेंगे एक भाग गोलीय हो या तो दोनों भाग क्या हो, गोलीय हो। क्या कहलाता है, वो लेंस कहलाता है। ठीक है, तो हमें दो लेंसों के बारे में पढ़ना है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो चलिए अब ये जानते हैं कि ये दोनों लेंस क्या है। पहला चीज आता है उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस का आकृति यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से आपका उत्तल लेंस होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। उत्तल लेंस को अंग्रेजी में बोला जाता है कॉन्वेक्स लेंस। जिससे क्या कॉन्वेक्स लेंस, तो इसका परिभाषा पढ़ते हैं, क्या बोलता है, वह लेंस जो बीच से मोटा व किनारे से पतला हो उत्तल लेंस कहलाता है। इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं क्योंकि यह प्रकाश किरणों को अभिसरित मतलब इकट्ठा करता है। ठीक है, उत्तल लेंस को कौन सा लेंस बोला जाता है, कॉन्वेक्स लेंस। और ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस ऐसा कैसा रहेगा, आपका किनारे में क्या रहेगा, पतला रहेगा। जैसे कि आप जब भी उस लेंस को छुइएगा, हाथ से पकड़ कर देखिएगा, तो क्या होगा, आपको पता चलेगा पकड़ने से कि किनारे में वो क्या है, कैसा रहेगा, आपका पतला रहेगा। ठीक है, और बीच में वो कैसा रहेगा, मोटा रहेगा। ठीक है, किनारे पतला रहेगा, बीच में मोटा रहेगा। और इसका काम क्या है कि ये जो भी प्रकाश की किरणें आती है उससे इकट्ठा करती है। मतलब जो भी प्रकाश की किरणें आएंगी परावर्तित होने के बाद क्या हो जाएंगी, वो इकट्ठा हो जाएंगी। ठीक है, मतलब जब भी ये लेंस से गुजरेंगी सभी किरणें तो एक जगह इकट्ठा होती हैं, इसीलिए भी इसे कौन सा लेंस भी बोला जाता है, अभिसरित लेंस भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं दूसरा पॉइंट में, हमारा है अवतल लेंस। देखिए, अवतल लेंस को बोला जाता है कॉनकेव लेंस। वह लेंस जो किनारे से मोटा व बीच से पतला हो अवतल लेंस कहलाता है। इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं क्योंकि यह प्रकाश किरणें को अपसरित मतलब क्या, फैलाता है। ठीक है, तो क्या होगा ये अवतल लेंस या कॉनकेव लेंस, कि ये किनारे से मोटा रहेगा। देखिए, उत्तल के ठीक उल्टा, उत्तल क्या था कि किनारे पतला था, बीच में मोटा था, और अवतल में क्या रहेगा, किनारे मोटा रहेगा और बीच में कैसा रहेगा, वो पतला रहेगा। ठीक है, और इस लेंस का काम क्या है कि ये प्रकाश की किरणें को क्या कर देता है, फैला देता है। जैसे कि यहाँ पे प्रकाश की किरणें आ रही हैं और ये क्या हो जा रही है, गुजरने के बाद ये फैल जा रही है। ठीक है, जब ये फैलाने काम करता है इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, अपसरित लेंस भी बोला जाता है। ठीक है, और इन लेंसों का प्रयोग किया जाता है आपका दृष्टि दोषों को ठीक करने के लिए। ठीक है, अवतल और उत्तल दोनों लेंस का प्रयोग किया जाता है दृष्टि दोषों को ठीक करने के लिए। तो कौन से दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, इसको हम लोग अगले चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए लेंस को और विस्तार रूप से जानने के लिए कुछ पद और कुछ शब्द हैं, उसे समझते हैं। ठीक है, पहला है आपका वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उत्तल व अवतल लेंस के दोनों गोले पृष्ठ किसी गोले के कटे हुए भाग हैं। इन गोलों के केंद्र ही लेंस की वक्रता केंद्र कहलाते हैं। C1 व C2 से निरूपित किया जाता है। जैसे कि मान लिया जाए, क्या बोला गया है कि दोनों लेंस किसी न किसी गोले का कटा हुआ भाग है। ठीक है, जैसे कि मान लिया जाए एक गोला है कुछ इस तरीके से, और जिसे काट कर अलग किया गया। फिर से इस तरफ से देखेंगे तो एक और गोला है, ठीक है, जिससे काट कर अलग किया। दोनों को कटा हुआ भाग को मिलाकर एक लेंस बना, जो हमारा कौन सा लेंस दिख रहा है, हमारा उत्तल लेंस दिख रहा है। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए कि ये किसी न किसी भाग से इस गोले से कटा होगा तो उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से जब यहाँ इस भाग को भी जब गोले से काट कर अलग किया गया होगा तो उसका वक्रता केंद्र, इसका भी वक्रता केंद्र कहलाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया है कि उत्तल व अवतल लेंस
जैसे कि आप देख सकते हो अवतल लेंस में भी जो ये भाग है ये किसी ना किसी गोले से काट कर अलग किया गया होगा, उसी तरह से ये भी भाग किसी ना किसी गोले से काट कर अलग किया गया होगा। ठीक है, तो जिस भी गोले से काट कर अलग किया गया है उसी का वक्रता केंद्र क्या कहलाएगा, इसका भी वक्रता केंद्र कहलाएगा, जिसे हम क्या से निरूपित करेंगे, पहला वक्रता केंद्र को C1 से और दूसरा वक्रता केंद्र को C2 से। ठीक है, उसी तरह से अवतल लेंस में भी पहला वक्रता केंद्र को C1 से और दूसरा वक्रता केंद्र को C2 से निरूपित करेंगे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट आते हैं, मुख्य अक्ष। जैसे कि आप लोग को बताया गया था कि मुख्य अक्ष क्या है, एक काल्पनिक रेखा है। तो ठीक इसमें भी उसी तरह से है कि किसी लेंस की वक्रता केंद्र C1 व C2 से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा, क्या C1 और C2 से गुजरने वाली क्या एक काल्पनिक रेखा, जो वास्तव में होती नहीं है लेकिन हम मानते हैं कि एक रेखा होगी। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर क्या है, एक काल्पनिक रेखा जिसे हम क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। उसी तरीके से यहाँ पर भी है, ये जो है रेखा, ये है आपका काल्पनिक रेखा जिसे हम क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट आते हैं, प्रकाशिक केंद्र मतलब ऑप्टिकल सेंटर। लेंस का केंद्रीय बिंदु हम क्या बोलेंगे, उसे प्रकाशिक केंद्र बोलेंगे। लेंस का केंद्रीय बिंदु, मान लिया जाए ये लेंस है, ठीक है, उसके केंद्र में एक बिंदु होगा, ये बिंदु, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रकाशिक केंद्र, जिसे ओ से डिनोट करते हैं, मतलब ओ से निरूपित किया जाता है इसे। ठीक है, उसी तरह से ये लेंस हो गया, इसके बीच में एक केंद्रीय बिंदु होगा यहाँ पर, जिसे हम क्या से निरूपित करेंगे, ओ से निरूपित करेंगे, इस तरीके से। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट आते हैं, मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिलती या मिलती हुई प्रतीत होती है। मुख्य अक्ष पर स्थित इस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि कोई भी किरण आई, ठीक है, और आपतित किरणें, ये जो आई किरण तो इसे बोलेंगे आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण जब अपवर्तन के बाद, मतलब यहाँ से गुजरने के बाद किसी एक बिंदु पर मिलेंगी ही मिलेंगी। ठीक है, जैसे कि उत्तल दर्पण पे कोई भी आपतित किरण गुजरेगी, अपवर्तन होगी, तो कहाँ पर मिलेगी, किसी एक बिंदु पर मिलेगी। तो जैसे कि उत्तल दर्पण में कुछ इस तरीके से मिलती है, मतलब वो नज़दीक आ जाती है। आप लोगों ने पढ़ा कि उत्तल दर्पण को कौन सा लेंस भी बोला जाता है, अपसरित लेंस, मतलब इकट्ठा करना। तो ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है, इकट्ठा करता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो जिस भी बिंदु पर इकट्ठा होगी या मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी उसे हम बोलेंगे मुख्य फोकस। तो यहाँ पर ये मिल रही है, तो ये हो गया हमारा क्या, मुख्य फोकस। ठीक है, और अवतल दर्पण में क्या होगा कि ये क्या करती है, दूर भेज देती है प्रकाश की किरणों को ना। तो यहाँ से इस तरह से ये दूर चली गई, यहाँ पर भी इस तरीके से ये क्या हो गई, दूर चली गई। लेकिन जब दूर चली गई तो ऐसा लगेगा कि ये शायद कहीं पर मिली होंगी, कुछ इस तरीके से। तो जहाँ पर मिली होंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी वो भी हमारा क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस कहलाएगा। मुख्य फोकस लेंस में दो होते हैं, एक लेंस से पहले, दूसरे लेंस के बाद, इसलिए F1 एक को बोला जाएगा और लेंस के बाद को F2। उसी तरह से यहाँ पर पहले को F1 और दूसरे को F2। ठीक है, अगला पॉइंट आते हैं, द्वारक। जो द्वारक होता है वो क्या होता है कि गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी भाग, मतलब कि कोई भी गोलीय लेंस का, जो गोलीय लेंस है वो तो एक वृत्ताकार भाग का ही काटा हुआ रहता है। ठीक है, तो उसी का व्यास, जैसे कि गोलीय दर्पण हो गया तो उसे जब काटा गया लेंस के लिए इस तरीके से, तो ये जो भाग होगा ये क्या होगा, आपका व्यास होगा। ठीक है, तो जिसे हम क्या से दर्शाते हैं, mn। तो दो गोलीय लेंस होंगे तो एक इस तरह से और दूसरा इस तरीके से, ये अलग से काट कर, जब दोनों से काट कर निकाला जाएगा तो एक का इस तरीके से होगा और दूसरे का निकाला जाएगा तो इस तरीके से, इस तरह से मिला दिया जाए तो एक क्या बनेगा, आपका लेंस बनेगा। और इसी का व्यास कहलाएगा ये रेखा। तो इसे, यही हमारा क्या कहलाएगा, द्वारक। द्वारक को किसे दर्शाते हैं, mn से दर्शाते हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं अब कुछ महत्वपूर्ण किरण के अपवर्तन आरेख को देखते हैं कि उत्तल लेंस में और अवतल लेंस में जो किरणें हैं वो अपवर्तन कैसे होती हैं, किस तरीके से होती है और किधर मुड़ती है। ठीक है, जैसे कि आप लोग को अदर्पण में ही बताया गया था कि कोई भी प्रकाश की किरण समांतर आएगी तो कहाँ से गुजरेगी, एफ से गुजरेगी, पता है आपको। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से होगा। ठीक है, तो चलिए पहला देखते हैं उत्तल लेंस में पहला किस तरीके से होगा। मान लेते हैं कि कोई भी प्रकाश की किरण क्या हो गई, समांतर आ रही है ना, समांतर आ रही है तो लेंस से गुजरने के बाद वो किधर जाएगी, और आपको पता है कि उत्तल लेंस क्या करता है, इकट्ठा करता है, और इकट्ठा करेगा। और समांतर आ रही है तो कहाँ से गुजरेगी, आपका एफ से गुजरेगी। तो कहाँ से गुजरेगी, ये
एफ से गुजरेगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, आप लोग सीधा बनाइएगा। यहाँ पर स्केल की सहायता से करते तो सीधा हो जाता, लेकिन स्केल की सहायता से नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो यहाँ पर सीधा नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा होता रहता, आप सीधा कीजिएगा। ठीक है, चलिए उसी तरह से आते हैं अवतल लेंस में। अवतल लेंस में भी क्या होगा, समांतर आएगी तो एफ से गुजरेगी, लेकिन आपको पता है कि अवतल लेंस क्या करता है, विस्तार प्रसारित करता है, मतलब फैलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये फैलाएगा, तो एफ से गुजरेगी नहीं, लेकिन ऐसा प्रतीत होगा कि वो कहाँ से निकली हुई है, एफ से निकली हुई है। ठीक है, तो ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा लगेगा हमें कि वो कहाँ से निकली हुई है, एफ से निकली हुई है। तो आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर आते हैं फिर से उत्तल लेंस में। आपको पता है कि एफ से गुजरने के बाद वो कैसे निकलती है, समांतर निकलती है ना। तो यहाँ पर देखिए प्रकाश की किरणें एफ से आई हुई हैं, तो कैसे निकल जाएगी, ये समांतर निकल जाएगी। तो इस तरीके से ये समांतर निकल गई। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर आपको पता है कि एफ से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, तो वो समांतर निकलती है। तो यहाँ पर ये क्या हो रही है, ऐसे आ रही है, लेकिन ऐसा ऐसा क्या लग रहा है कि ये कहाँ से गुजरेगी, एफ से गुजरेगी, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ठीक है, आपको पता है कि एफ से गुजरती है या एफ से गुजरती हुई प्रतीत होती है, तो प्रकाशीय किरणें कैसे निकल जाती हैं, समांतर निकल जाती हैं। तो आपका जो प्रकाशीय किरणें हैं, प्रकाशीय किरण वो आएगी, फिर इस तरह से समांतर निकल जाएगी। ठीक है, और तीसरा है हमारा फिर से उत्तल लेंस में कि कोई भी प्रकाश की किरण जब ओ से गुजरेगी, ठीक है, तो वो कहीं पर भी मुड़ती नहीं है, जैसे आती है उसी तरह से निकल जाती है। तो इस तरह से सीधा आ रही है, तो ये सीधा क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। ठीक है, उसी तरह से अवतल लेंस में भी होगा कि जिस तरह से आई है उसी तरीके से वो सीधा निकल जाएगी। ठीक है, तो कल की वीडियो में हम देखेंगे कि इसके आगे का भाग कि कोई भी लेंस में किस तरह से आपका प्रतिबिंब का निर्माण किया जाता है, उसकी स्थिति क्या होती है, उसकी प्रकृति क्या होती है, ये सब हम लोग कल की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कोई भी सवाल है तो कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इस चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।